तरीकत। शाह साहब समझा रहे हैं कि सच्चा योगी वह है जो शरीयत को पार करके तरीकत और मार्फत के रास्ते पर चलता हुआ हकीकत की मंजिल पर पहुंच गया है। शाह साहब हिदायत करते हैं, किनारे पर बैठा क्या कर रहा है? आम लोगों के रास्ते पर न चल, वहदत या अद्वैत की वादी में आ जा। शरीयत की रूह तक गहरा उतरकर हंसों की सोहबत में पहुंचकर तरीकत और मार्फत के रास्ते हकीकत के नूर तक पहुंच जा। मुर्शिद के बताए परहेजों का पालन करते हुए खुद ही को फना कर दे ताकि शैतान का शिकार न बन सके। शाह साईं सच्चे योगियों की यह पहचान बताते हैं। इन संत स्वरूप लाहोतियों ने दुनिया की इच्छा छोड़ दी है तथा यही इनकी असली निशानी है। ए योगी, यदि तूने योगियों के साथ गोदड़ी गले में पहनी है तो दुनिया में रंग बिरंगे फल देखकर कसरत यानी अनेकता और द्वैत में भरोसा न करना। वास्तव में सिवाय एक वहदहु ला शरीक अल्लाह के और कुछ नहीं है। ए योगी, तुझे हर सूरत में उसकी पहचान कर लेनी चाहिए। योगियों ने कमंडल और सिंगियां दूर फेंक दी हैं। उन्होंने सब मलिनताएं दूर कर ली हैं। वे इंद्रियों से ऊपर उठ चुके हैं। वे उस एक में समा चुके हैं। उन्होंने अपने आप को खत्म कर लिया है। योगियों ने वहां जाकर निशान लगाए हैं जहां न अर्श यानी आसमान है, न जमीन, न सूर्य है, न चांद। उन्होंने उससे भी परे वहां पहुंचकर मालिक के साथ मिलाप कर लिया है जहां कुछ भी नहीं है। शाह साहब के अनुसार तरीकत के दो अंग हैं, पाक इखलाक यानी निर्मल रहनी और मुर्शिद द्वारा समझाई युक्ति अनुसार रूहानी अभ्यास करना। तरीकत का पहला अंग निर्मल रहनी। प्रभु के साथ मिलाप का रास्ता निर्मल आचरण की गलियों से गुजर कर जाता है। गंदे पानी में चेहरा दिखाई नहीं देता। गंदे हृदय में अल्लाह का नूर प्रकट होने की आशा रखना बहुत बड़ा भ्रम है। शाह साहब साधक को उपदेश देते हैं, बदी से बचकर रहे। बदी की सूखी टहनी को कभी फल नहीं लगता। दरवेशों की तरह तंबी यानी धोती कस कर बांध। इस तरह संसार रूपी दरिया में तैरते हुए तेरे सिर पर बंधी चादर के चारों किनारे सूखे रहेंगे। शाह साहब ने रूहानियत में उन्नति के इच्छुक साधक को कुछ गुण अपनाने का उपदेश दिया है। जो कुछ अल्लाह तुझे भेजता है तेरे लिए वरदान है, तेरी सेहत के लिए ठीक है। इसे कभी भी दुख या बदकिस्मती न समझ। दूसरों से नम्रता और क्षमा से पेश आ। क्रोध में अक्सर पछतावा ही करना पड़ता है। इसके विपरीत सब्र और संयम से खुशी मिलती है। सुणी वेण कनन से वरायज म वरी, हादिय जे हिदायत जी आहे इय गरी। तन सजी साह सरी, जन मार्यो नफ्स माठ से। मुर्शिद के उपदेश का सार है कि गाली का जवाब गाली से न दे। जो खुदी को फना कर लेते हैं, अल्लाह उन्हें संवार लेता है। खुदी और खुदा इकट्ठे नहीं रह सकते, जिस तरह एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती। जिन्होंने तेरे विरुद्ध जबान नहीं खोली, उन पर हमला न बोल। जिन्होंने तुझ पर हमला बोला है, उनकी तरफ ध्यान न दे। जिनकी संगति में मन परेशान होता है, उनसे दूर रह, चाहे उनके पास रहने में सांसारिक लाभ की आशा हो। जिनके पास रहने से दुख दूर होते हों, उनके नजदीक झोपड़ी बना ले। तरीकत का दूसरा अंग रूहानी अभ्यास। ऊपर कहे गए वर्णन के अनुसार तरीकत का पहला अंग मनोवृत्तियों का सुधार, विषय विकारों का त्याग और मन की निर्मलता है। इसका दूसरा अंग मुर्शिद द्वारा सिखाया गया रूहानी अभ्यास है। इस अभ्यास के दो अंग हैं, अल्लाह के नाम का जिक्र यानी सुमिरन
और मुर्शिद की सूरत यानी स्वरूप का तसव्वुर यानी ध्यान। सूफी साधना का महल अल्लाह के नाम के जिक्र और मुर्शिद की सूरत के तसव्वुर की बुनियाद पर खड़ा है। जिक्र अथवा सुमिरन। जिक्र अरबी का शब्द है जिसका अर्थ है याद करना, चर्चा करना, बयान करना। भारतीय संतों ने इसके लिए सुमिरन शब्द का प्रयोग किया है, जो संस्कृत के स्मरण शब्द से लिया गया है। स्मरण का अर्थ भी याद करना है। शाह साहब कहते हैं, उठ और अल्लाह को याद कर, ए हीरे जैसे इंसान, अपने अंदर अल्लाह के इश्क की अग्नि जला। हो सकता है कि महबूब तेरे बारे में पूछ ले, इसलिए उसे सदा मन में रख। तू सांस सांस उसका जिक्र यानी सुमिरन करता जा और उसके सामने झोली फैलाकर रख। आओ सोहनी से इश्क के बारे में पूछें, क्योंकि वह हमेशा महिवाल के जिक्र यानी सुमिरन में लगी रहती है। पढ़ना है तो अल्लाह से किया इकरार हमेशा पढ़ और तन मन से अल्लाह के नाम का जिक्र कर। जो रात को जागते हैं अल्लाह उनकी लाज रखता है। कुरान शरीफ में फरमाया गया है, तू मेरा जिक्र कर ताकि मैं तेरा जिक्र करूं। सच्चा प्रेमी कदम कदम पर महबूब को याद रखता है। वह हमेशा चलता जाता है। वह हमेशा महबूब को आवाजें लगाता रहता है। आप कहते हैं, क्या हुआ यदि महबूब दूर है? तू आवाजें लगाता जा, हो सकता है कि तेरी आवाज उस तक पहुंच जाए। महबूब को याद करने और उसे आवाजें लगाने का अर्थ सांस सांस से अल्लाह के नाम का जिक्र करते रहना है। कहते हैं कि जहांगीर बादशाह ने अपने महल से नीचे की तरफ रस्सी लटकाई हुई थी। जब कोई फरियादी रस्सी खींचता था तो महल की सबसे ऊपरी मंजिल में बादशाह के आराम करने वाले कमरे में घंटा बजता था। अल्लाह के नाम का जिक्र अल्लाह की दरगाह से इस मृत्युलोक में लटक रही रस्सी है। जब जाकिर यानी सुमिरन करने वाला जिक्र करता है तो अल्लाह की दरगाह में घंटी बजती है। अल्लाह के नाम का जिक्र अपना ध्यान अल्लाह की तरफ मोड़ने तथा अल्लाह का ध्यान हमारी तरफ खींचने का साधन है। चाहे अल्लाह बहुत दूर प्रतीत होता है, पर उसके नाम के जिक्र से अल्लाह से दूरी कम होती जाती है और वह नजदीक होता जाता है। जिक्र 2। जिक्र या सुमिरन करना मन का कुदरती स्वभाव है। मन सुमिरन किए बिना रह ही नहीं सकता। यह पल पल, सांस सांस किसी न किसी चीज के बारे में सोचता ही रहता है। दूसरे शब्दों में, यह पल पल दुनिया की शक्लों और पदार्थों का जिक्र या सुमिरन करता रहता है। इस सोच या सुमिरन से सांसारिक इच्छाएं पैदा होती हैं और इच्छाओं की पूर्ति के लिए इंसान हाथ पैर मारता है, संघर्ष करता है। जितनी प्रबल इच्छा होती है, उतनी अधिक मेहनत से उसे पूरा करने की कोशिश करता है। इससे वह बुरी तरह दुनिया के साथ बंध जाता है। इस बंधन को तोड़ने का साधन है अल्लाह के नाम का जिक्र। जिक्र 3। अल्लाह के नाम का जिक्र करना अल्लाह के अस्तित्व या हस्ती यानी सत्ता में विश्वास प्रकट करना है। अल्लाह के नाम का जिक्र करना अल्लाह को सबसे बड़ा और ऊंचा स्वीकार करना है। जिक्र करना अल्लाह के सर्वज्ञ और सर्वव्यापक होने में भरोसा प्रकट करना है, क्योंकि यदि खुदा हमारा जिक्र करना देख या सुन नहीं रहा तो जिक्र करना फुजूल है। जिक्र करना खुदा के खालिक यानी कर्ता, वली यानी मालिक और राजिक यानी प्रतिपालक होने में भरोसा प्रकट करना है। जिक्र करना इंसान की पनाह यानी शरण त्याग कर उस शहंशाह दो जहां की पनाह लेना है। अल्लाह के नाम का जिक्र करना अपनी ताकत और बुद्धि का आसरा त्याग कर सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञाता प्रभु की शक्ति का सहारा लेना है।
अल्लाह के नाम का जिक्र करना अल्लाह के रहीम, करीम यानी दयालु और बख्शिंद होने में भरोसा प्रकट करते हुए उसकी रहमत के लिए उसके आगे अरदास करना है। जिक्र करना अपना ध्यान खुदा की तरफ मोड़ने का प्रयत्न करना और खुदा का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए पुकार करना है। जिक्र करना ही मुर्शिद पर भरोसा प्रकट करना है, क्योंकि मुर्शिद के सिखाए गए अभ्यास में भरोसा होना ही वास्तव में मुर्शिद में भरोसा होना है। मुर्शिद द्वारा सिखाए गए जिक्र में लवलीन रहना ही मन में मुर्शिद के प्रति गहरा प्रेम होने का सबूत है। मुर्शिद अल्लाह के नाम के जिक्र द्वारा अल्लाह में फना हुआ है और मुरीद भी अल्लाह के नाम के जिक्र द्वारा ही अल्लाह में समा जाएगा। जिक्र मुरीद को मुर्शिद और खुदा के साथ बांधने वाली जंजीर है। जो दम गाफिल सो दम काफिर, मुर्शिद ए पढ़ाया हूँ। मुर्शिद समझाता है कि खुदा से गफलत में बिताया गया सांस कुफ्र में बिताया गया सांस है। मुर्शिद कहता है कि जो जिक्र से गाफिल यानी बेखबर है वह काफिर है, जो जिक्र में लगा हुआ है सच्चा मोमिन या मुसलमान है। अल्लाह के नाम का जिक्र रूह को बाहर से अंदर और जिस्म के आंखों के निचले भाग से आंखों से ऊपर पहुंचाने का साधन है। आंखों से ऊपर अनेक रूहानी मंडल हैं। अल्लाह के नाम का जिक्र पहले रूहानी मंडल को लगी सीढ़ी है। जिक्र मार्फत का आधार है और मार्फत हकीकत में पहुंचने का साधन है। जिक्र करना अंदर खुदा की तलाश करना है, बाहर से खुदा की तलाश करना अज्ञानता है। हथ कारवल दिल यारवल। शाह साहब कहते हैं, ऐ सोहनी, तू बाहर से दम की खिदमत यानी सेवा कर, परंतु अपना मन महिवाल में रख। शाह साहब समझा रहे हैं कि दुनियावी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए भी ध्यान अल्लाह और अल्लाह के जिक्र में रखा जा सकता है। शाह साहब कुरान शरीफ के संदर्भ में कहते हैं कि अल्लाह का तालिब यानी आशिक कोई मर्द यानी सूरमा ही होता है। अल्लाह की इबादत करना कमजोर दिल इंसानों का काम नहीं, ये ऐसे साहसी और धैर्य वाले लोगों का काम है जो सांसारिक फर्ज पूरे करते हुए अल्लाह की इबादत की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। कार चलानी सीखने के लिए पूरा ध्यान लगाना पड़ता है, पर जब कार चलानी आ जाती है तो बातें भी करते जाते हैं और कार भी चलाते जाते हैं। इसी तरह शुरू में जिक्र की आदत पक्की करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, पर बाद में जिक्र कुदरती तौर पर अपने आप चलता रहता है। तसव्वुर, ध्यान। शाह साहब ने जिक्र को तसव्वुर के साथ जोड़ने का उपदेश दिया है। आप कहते हैं, इन योगियों की आत्मा राम में समा गई है। ये अंदर यानी मन द्वारा राम के नाम का जाप करते हैं। इन्होंने शरीर के यानी आंखों से नीचे दरवाजे बंद कर लिए हैं। इनका ध्यान पल पल राम में रहता है। सोहनी का दूसरों से अधिक सम्मान होता था, क्योंकि उसका मन अलिफ यानी अल्लाह और मीम यानी मुर्शिद में लगा हुआ था। इन प्रसंगों में शाह साहब जिक्र और तसव्वुर का महत्व बता रहे हैं। आप ख्याल को आंखों से ऊपर तथा बीच में रखकर जिक्र और तसव्वुर करने का उपदेश दे रहे हैं। मन की दो प्रवृत्तियां हैं, जिक्र करना और तसव्वुर करना। यह पल पल किसी न किसी चीज के बारे में सोचता रहता है, और जिस चीज के बारे में सोचता है उसकी शक्ल भी सामने आ जाती है। माँ बच्चे के बारे में सोचती है तो बच्चे की शक्ल सामने आ जाती है। किसान खेतों के बारे में सोचता है तो खेत सामने आ जाते हैं। जब जाकिर यानी सुमरन करने वाला जिक्र करता है तो मन की सोचने की शक्ति तो सुमिरन में लग जाती है, पर ध्यान करने की शक्ति खाली रहती है।
जिस कारण मन जिक्र करना भूल जाता है। मन की शक्लें बनाने की ताकत को तसव्वुर यानी ध्यान कहा गया है। आवश्यक है कि जिक्र की शक्ति के साथ साथ तसव्वुर की शक्ति को भी शामिल किया जाए, क्योंकि बिना इस शक्ति को काम में लगाए मन को निरंतर जिक्र में लगाए रखना मुश्किल है। तसव्वुर या ध्यान किसका? हम मुर्शिद के बताए अल्लाह के नाम का जिक्र करते हैं, पर तसव्वुर किसका करें? अल्लाह के सिवा दूसरा हर वजूद फानी यानी नाशवान है। हम फानी संसार की पकड़ से आजाद होना चाहते हैं, जबकि फानी चीजों का तसव्वुर हमें फानी संसार के साथ बांधेगा। यही नहीं, अल्लाह के सिवा किसी दूसरे वजूद का तसव्वुर बुत परस्ती अर्थात मूर्ति पूजा है, जो कुफ्र अथवा नास्तिकता है। तो फिर तसव्वुर किसका किया जाए? इस प्रश्न के उत्तर में मुर्शिद की जरूरत का भेद छिपा हुआ है। हमें अल्लाह के स्वरूप का पता नहीं, इसलिए हम अल्लाह के स्वरूप का तसव्वुर नहीं कर सकते। हमें ऐसे स्वरूप की जरूरत है जो हमें नजर भी आता हो और अल्लाह जैसा भी हो। वह स्वरूप मुर्शिद का ही होता है। इसलिए कामिल दरवेशों ने अल्लाह के नाम के जिक्र और मुर्शिद के स्वरूप के तसव्वुर पर जोर दिया है। मुर्शिद और मुरीद का परस्पर आकर्षण शारीरिक नहीं, रूहानी होता है। शाह साहब द्वारा बयान की गई प्रेम कथाओं में प्रेमी और प्रेमिका अर्थात मुरीद और मुर्शिद के इश्क में जोर रूहानी इश्क पर है। मजाजी या देह का इश्क रूहानी इश्क में सफलता का जरूरी साधन है। जिस तरह चुंबक सुई को अपनी तरफ खींचता है, मुर्शिद की रूह मुरीद की रूह को अपनी तरफ खींचती है। मुर्शिद का स्वरूप इस तरह मुरीद के हृदय में बैठ जाता है कि मुरीद अपने आप उस स्वरूप की तरफ आकर्षित रहता है। सोहनी कहती है, मेरी सहेलियों, तुम घर बैठे ही प्रेम का नाटक करती हो। यदि तुमने मेरी तरह महबूब का दीदार किया होता तो तुम मुझे पानी में पांव डालने से न रोकती, बल्कि तुम सभी घड़े लेकर दरिया में कूद जाती। जिनके मन में महिवाल की सूरत समाई हुई है, केवल उन्हें ही दरिया में पांव डालना चाहिए। जिनके अंदर वह सूरत घर कर चुकी है, उनके लिए दरिया पार करना एक कदम चलने के समान है। सोहनी पानी के प्रत्येक घूंट से अपना मन महिवाल में रखती थी। सोहनी कहती है, सोहनी की देह के लिए दरिया ने अर्थी का काम किया और बगुलों ने अर्थी को कंधा दिया। उसे मृत्यु के फरिश्ते नजर आए, पर उसका ध्यान पूरी तरह महिवाल में मग्न था। उपरोक्त वर्णन जितने साधारण हैं, उतने रहस्यपूर्ण भी हैं। शाह साहब मन में महिवाल की सूरत बिठा लेने की बात करते हैं। आप कहते हैं कि सोहनी का ध्यान हमेशा महिवाल में रहता था। सोहनी का मन पूरी तरह महिवाल में लीन रहता था। उसकी रूहानी आंखें हमेशा महिवाल को देखती रहती थीं। यह सब वर्णन तसव्वुर का महत्व दर्शाते हैं। अल्लाह के नाम के जिक्र और मुर्शिद के स्वरूप के तसव्वुर से जब उसकी रूह अंदर गई तो उसे मृत्यु के फरिश्ते नजर आए, पर वे उसका कुछ बिगाड़ न सके, क्योंकि उसका ध्यान पूरी तरह से महिवाल में था। जो मुरीद मुर्शिद के जिक्र और तसव्वुर में मग्न है, कोई शैतानी ताकत उसके नजदीक नहीं आ सकती। जीते जी मरना। जिक्र और तसव्वुर का मूल उद्देश्य जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करना है। शाह साहब का कलाम है, मरी जियो त माणे जानिब जो जमाल, थिय हूंद हलाल जे पंद इहाई पारें। यदि तू मरकर फिर जिंदा हो जाए तो तुझे जरूर अल्लाह का दीदार हो जाएगा। यदि तू कल मर जाती तो कल ही महबूब के साथ मिलाप हो जाता। बिना निर्मल प्रेम के मैंने किसी का महबूब के साथ मिलाप होते नहीं सुना। प्रयत्न कर
और मैखाने में पुन्नू की खातिर मर जा। इस तरह करेगी तो तेरी सहेलियां तेरी बहुत प्रशंसा करेंगी। हदीस में मूतू कबलंत मूतू का उपदेश दिया है, जिसका अर्थ है मरने से पहले मरो या जीते जी मरो। जीते जी मरने या मरकर जिंदा हो जाने में एक विरोधाभास है। जो जिंदा है वह मरा हुआ नहीं, और जो मर जाता है वह दोबारा जीवित नहीं हो सकता। परंतु जीते जी मरने के अभ्यास में जिंदगी और मौत इकट्ठे चलते हैं। जीते जी मरना वास्तव में कामिल दरवेशों द्वारा सिखाए गए रूहानी अभ्यास का बहुत महत्वपूर्ण अंग है। कामिल दरवेश समझाते हैं कि जब साधक मुर्शिद द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार ख्याल को आंखों से ऊपर और बीच में केंद्रित करके मुर्शिद के स्वरूप में ध्यान लगाकर अल्लाह के नाम का जिक्र यानी सुमिरन करता है, तो धीरे धीरे उसकी तवज्जो यानी सुरत आंखों से ऊपर और बीच में एकाग्र होनी शुरू हो जाती है। जब तवज्जो पूरी तरह आंखों से ऊपर और बीच में एकाग्र और स्थिर हो जाती है, तो रूह यानी सुरत शरीर के आंखों से निचले भाग को खाली करके आंखों से ऊपर और बीच में सिमट आती है। इसे यकसुई या समाधि की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था में शरीर का आंखों से नीचे का भाग पूरी तरह सुन्न या मुर्दा हो जाता है, पर आंखों से ऊपर वाले भाग में रूह पूरी तरह चेतन होती है। वर्तमान अवस्था में हम जिस्म और दुनिया की तरफ से जीवित हैं, पर रूह और रब की तरफ से मुर्दा हैं। इस अवस्था में शरीर और दुनिया की ओर से मृत होते हैं तथा रूह और रब की तरफ से जिंदा हो जाते हैं। सुम्मन, बुकमन, उमियन। सूफी फकीरों ने जीते जी मरने को सुम, बुक, या सुम्मन, बुकमन, उमियन अर्थात आंखें, मुंह और कान बंद कर लेने की अवस्था भी कहा है। शाह साहब ने भी अपने कलाम में कई जगह सुम, बुक, शब्दों का प्रयोग किया है। शाह साहब कहते हैं, योगी एकांत में बिना कुछ कहे, सुने और देखे चुपचाप अंदर खोए रहते हैं। मुंह बंद कर ले, आंखें बंद कर ले और कान बंद कर ले, फिर तुझे अंतर में ही अल्लाह का जलवा दिखाई देने लगेगा। हजरत बू अली शाह कलंदर फरमाते हैं, चशम बंदो गोश बंदो लब बंद, गर न बीनी सिर्रे हक बरमन बखंद। ऐ साधक, तू आंखें भी बंद कर ले, मुंह भी बंद कर ले और कान भी बंद कर ले। यदि फिर भी तुझे अल्लाह का रहस्य दिखाई न दे तो मुझ पर हंसना। मूतू कबलंत मूतू। शाह साहब ने अपने कलाम में हदीस से बार बार मूतू कबलंत मूतू का हवाला दिया है, जिसका अर्थ है मरने से पहले मरो। मौलाना रूम ने इस कथन की व्याख्या करते हुए फरमाया है कि यह ऐसी मृत्यु नहीं है कि इंसान जीवित ही कब्र में चला जाएगा। यह तो ऐसी मृत्यु है जिसमें हम अंधेरे से प्रकाश में चले जाते हैं। न चुना मर्गे की दर गोरे रवि, मर्ग तब्दीली कह दर नूरे शवी। आप हजरत मोहम्मद साहब के हवाले से कहते हैं, ए नौजवान, मरने से पहले मरने में शांति है। मुस्तफ़ा हजरत मोहम्मद साहब ने हमें यही हुक्म दिया है। मर्ग पेश अज मर्ग अमन अस्त ए फता, ई चूनी फरमूद मारा मुस्तफ़ा। फिर फरमाते हैं कि अमर जीवन प्राप्त करने के लिए मरने से पहले मरना जरूरी है, क्योंकि इस तरह हम खुद अपनी जान यानी रूह अपने प्यारे को पेश कर देते हैं। बमीर ए दोस्त पेश अज मर्ग, अगर मी जिंदगी खाही, पेश मुर्दन मीरे नेको सिर, जा बजाना बेदहज जाने खुद गुजर। हजरत शम्स तबरेज फरमाते हैं कि संसार के बाकी सब लोग अंधों की तरह मरते हैं, पर कामिल मुर्शिद जिनकी गैब की आंख यानी शिव नेत्र खोल देता है, वह जीते जी मरने के योग्य बन जाते हैं।
वे बेखबर नहीं बाखबर हो जाते हैं और खुशी खुशी अपने प्रियतम यानी मुर्शिद के हुक्म में रहते हैं। आशकाने के बाखबर मीरंद पेशे माशूक चू शकर मीरंद औलिया चश्मे गैब बख्शायंद बाकिया जुमला कोरो कर मीरंद। सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह कहते हैं, इश्क जिन्हां दी हड्डी पैंदा सोई नर जीवत मर जांदा, जिस ते इश्क एह आया है ओह बेबस कर दिखलाया है। नशा रोम रोम में आया है, इस विच न रत्ती ओहला है। हर तरफ दिसेंदा मौला है, बुल्ला आशिक भी हुण तरदा है। जिस फिकर पियादे घरदा है, रब मिलदा वेख उधरदा है। मन अंदर होया झाता है, जिस पिछे मस्त हो जाता है। आप इशारा करते हैं कि खुदा के सच्चे आशिक अपनी तवज्जो यानी ध्यान जिस्म के आंखों से ऊपरी भाग में पूरी तरह एकाग्र तथा स्थिर करके जीते जी मर जाते हैं। वे जिस्म की तरफ से बिल्कुल अचेत या बेहोश हो जाते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि खुल जाती है और अल्लाह के दीदार द्वारा उनके अंदर अजीब मस्ती का आलम छा जाता है। दूसरे प्रसंग में कहते हैं, बुल्लिया हिजरत विच इस्लाम दे मेरा नित है खास मुकाम। नित नित मरां ते नित नित जीवां मेरा नित नित कूच मुकाम। हजरत मोहम्मद साहिब के मक्का से मदीना चले जाने को हिजरत का नाम दिया जाता है और इस तारीख से ही सन हिजरी शुरू होता है। साईं जी इसे सूफियाना अंदाज में बयान करते हैं कि रूह का 9 द्वारों के मक्का से 10वें दरवाजे के मदीना में पहुंचना हिजरत करना है और इसका 9 द्वारों और दृश्यमान जगत की द्वैत यानी कुफ्र से आजाद होकर अल्लाह ताला के साथ मिलाप की वहदत में पहुंच जाना, इस्लाम में दाखिल हो जाना है। आप फरमाते हैं, मूतू कवलंत मूतू होया मोयानु मार जवाली ओ यार। बुल्ला शौ मेरे घर आया कर कर नाच वखाली ओ यार। करा नसीहत वड्डी जे कोई सुनकर दिल ते लावेंगा। मोए ता रोजे हशर नु उठन आशिक न मर जावेंगा। जे तू मरे मरन तो पहलो मरने दा मुल पावेंगा। मूतू कबलंत मूतू होया हदीस का फरमान है। इसका अर्थ है कि मरने से पहले मरो। साईं बुल्ले शाह हदीस का हवाला देते हुए मूतू कबलंत मूतू का उपदेश करते हैं कि मरने से पहले मरने की युक्ति सीखो, क्योंकि इसका अभ्यासी मरकर फिर जी उठता है। उसे न दरगाह में लेखा देना पड़ता है और न ही नरकों के अजाब यानी दुख सहने पड़ते हैं। मनुष्य जन्म का असली उद्देश्य परमात्मा के साथ मिलाप करना है, जो जीते जी मरने के अभ्यास से ही पूरा होता है। एक तोते की दास्तान। मौलाना रूम ने अपनी मसनवी में एक तोते की दास्तान बयान की है। ईरान के एक सौदागर ने हिंदुस्तान जाते समय अपने सारे संबंधियों की मांगों की सूची तैयार कर ली। उसने एक हिंदुस्तानी तोता पाला हुआ था जो इंसानों की बोली बोलता था। सौदागर ने तोते से पूछा, तेरे लिए हिंदुस्तान से क्या लाऊं? तोता कहने लगा, वहां मेरे संबंधी तोतों को मेरा संदेश देना कि मैं आपकी जुदाई में तड़प रहा हूं। उनसे कहना कि आप आकाश में उड़ाने भरते हो, पर मैं पिंजरे की कैद का दुख भोग रहा हूं। जब सौदागर हिंदुस्तान से वापस आया तो तोता पूछने लगा, मेरे संबंधियों ने मेरे संदेश का क्या उत्तर दिया है? सौदागर कहने लगा, मुझे बहुत दुख है कि मैंने तेरा संदेश उन्हें दिया। तेरा संदेश सुनते ही तेरा एक संबंधी फड़फड़ाकर दम तोड़ गया। मुझे सारे सफर में इस बात का अफसोस रहा कि मैं उस गरीब तोते की मृत्यु का कारण बना। यह बात सुनते ही उसका तोता भी एकदम फड़फड़ाकर गिर पड़ा। सौदागर को बहुत दुख हुआ कि पहले वह तोता मरा था
अब यह कीमती तोता उसके हाथ से जाता रहा। उसने रोते रोते तोते को पिंजरे से बाहर फेंक दिया। पिंजरे से बाहर निकलते ही तोता यह कहता हुआ आकाश में उड़ान भर गया कि मुझे अपने संबंधी की बात समझ आ गई थी। मौलाना रूम समझाना चाहते हैं कि पराये देश और जिस्म के पिंजरे में कैद रूह की आजादी का एकमात्र रास्ता है जीते जी मरना। जो जीते जी मर गया वह जिस्म रूपी पिंजरे से भी आजाद हो गया तथा मृत्युलोक रूपी पराये देश से भी सदा के लिए आजाद हो गया। शाहरग जीते जी मरने की अवस्था में रूह अंदर शाहरग रूपी सूक्ष्म मार्ग पर पहुंच जाती है। मारुई कहती है, मेरा भाग्य ही मेरी कैद का कारण है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कि मैं शाहरग में तुम्हारे नजदीक हूं, इसलिए मैं अपने असली देश में अपने महबूब के पास जरूर वापस पहुंच जाऊंगी, परंतु मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही कि मैं इस महल से आजाद होकर कब अपने संबंधियों से मिलूंगी। शाह साहब कहते हैं, लोगों की मूर्खता देखो कि झोपड़ियां पानी के नजदीक होने के बावजूद वे प्यासे मर रहे हैं। महबूब तो शाहरग के नजदीक है पर उन्हें दिखाई नहीं देता। शाह साहब ने अपने अनेक प्रसंगों में कुरान शरीफ के इस फरमान का हवाला दिया है कि शाहरग में पहुंच जाएं तो अल्लाह अत्यंत नजदीक है। शाहरग से भाव आंखों से ऊपर और बीच में वह सूक्ष्म रास्ता है जिस पर चलती हुई रूह आंतरिक रूहानी सफर तय करती है। भारतीय संतों ने इसे सुषमना या सुखमना कहकर पुकारा है। शब्द अलग अलग हैं, पर सूफी दरवेश और निर्गुणवादी संत अपनी अपनी भाषा में एक आंतरिक रूहानी मार्ग का संकेत दे रहे हैं। सूफी दरवेश साईं बुल्ले शाह का कलाम है, नहन अकरब दी बंसी बजाई, मन अरफ नफसो दी कूक सुनाई। आप कहते हैं कि जब रूह शाहरग में पहुंचती है तो इसे रब के कलमे या कलाम की बंसी सुनाई देती है। आप दूसरे प्रसंगों में कहते हैं, एक प्यारा आप जमाल विखाले, होए कलंदर मस्त मतवाले, हंसा दे हुण वेख के चाले, पुल गई कागां दी टोरनी। 2 नेहो लग्गा मत गई गवाती, नहन अकरब जात पछाती, साईं वी शारग तो नेड़े, पड़तालियों हुण आशिक केड़े। 3 चौधी तबकी सैर असाडा, किते न हुंदा कैद। आप कहते हैं कि जब रूह शारग में पहुंच जाती है तो इसे अंदर प्यारे का जलवा दिखाई देने लगता है, जिससे इसके अंदर अजीब मस्ती छा जाती है। फिर इसकी काफिरों या मनमुखों वाली कागवृत्ति दूर हो जाती है और इसे मोमिन अथवा गुरमुखों वाली हंस वृत्ति प्राप्त हो जाती है। काफिर यानी मनमुख रूपी काग माया की गंदगी का शौकीन होता है। मोमिन यानी गुरमुख रूपी हंस अल्लाह के कलमे के आबे हयात यानी अमृत का मतवाला है। आप संकेत करते हैं कि जो लोग शाहरग में पहुंच जाते हैं उनकी 14 तबकों तक रसाई हो जाती है। आपका भाव है कि शाहरग में पहुंचने के बाद रूह की आंतरिक रूहानी मंडलों की चढ़ाई शुरू हो जाती है। सूफी दरवेश सुल्तान बाहू का कलाम है, अलिफ दी जात सही जिस कीती, रखे कदम अगेरे हूँ, नहुन अकरब लब लयो से, झगड़े कुल नबेड़े हूँ। आप भी कुरान शरीफ की आयत का हवाला देते हुए कहते हैं कि रब के सच्चे आशिक बाहर के हर तरह के झगड़े झमेले छोड़कर रब को शाहरग में ढूंढ लेते हैं और सदा के लिए वहदत की वादी में दाखिल हो जाते हैं। आप कहते हैं, हूदा जामा पहन कराहां, इस्म कमावण जाती हूं, कुफर इस्लाम मकाम न मंजिल, न उत्थे मौत हयाती हूं, शाहरग थी नजदीक लधो से, पा अंदरूने जाती हूं, ओ असां विच असीं उन्हां विच, दूर रही कुर्बाती हूं।
आप समझा रहे हैं कि जब रूहानी अभ्यास द्वारा रूह अंदर शाहरग में पहुंच जाती है तो इसकी खुदा से दूरी खत्म हो जाती है। यह अल्लाह में समाकर अल्लाह का रूप बन जाती है। फिर यह कुफ्र और इस्लाम, जिंदगी और मौत की द्वैत से ऊपर उठकर पूर्ण वहदत की वादी की तरफ चल पड़ती है। आंतरिक कान और आंतरिक आंख। जब जीते जी मरने के अभ्यास द्वारा रूह आंतरिक सूक्ष्म रूहानी जगत में प्रवेश कर जाती है तो रूह की आंतरिक शब्द धुन सुनने की शक्ति जागृत हो जाती है और उसकी आंतरिक प्रकाश देखने वाली आंख खुल जाती है। हाथरस के संत तुलसी साहब ने 2 इशारे किए हैं। चश्म दिल से देख यहां जो तमाशे हो रहे, गोशे बातन हो कुशादा जो करे कुछ दिन अमल। चश्म दिल से अभिप्राय आंतरिक आंख से है और गोशे बातिन से अभिप्राय आंतरिक कान से है। जब रूहानी अभ्यास द्वारा रूह अंदर पहुंच जाती है तो इसकी आंतरिक आंख भी खुल जाती है और आंतरिक कान भी खुल जाते हैं। शाह साहब कहते हैं, योगी बहरे हैं, उन्होंने खुद ही को मिटा दिया है। वे हमेशा वज्द या मस्ती में रहते हैं। उनकी बात सुनने और समझने के लिए रूहानी कान की आवश्यकता है। आपका भाव है कि आंतरिक रूहानी मंडलों की बातें रूह के कान से ही सुनी जा सकती हैं। आंतरिक आंख के बारे में शाह साहब कहते हैं, बाहरी आंखों से महबूब का दीदार करने की कोशिश न करो। शारीरिक आंखें संसार के वस्तुओं और पदार्थों को देखने के लिए हैं। इनसे उस महबूबे हकीकी का दीदार करने की कोशिश करना फुजूल है। बाहरी आंखें उसकी तलाश करने के बावजूद भी उसको नहीं देख पाएंगी। उस प्यारे को केवल वही देख सकते हैं जो बाहरी आंखें बंद कर लेते हैं। ए नादान, तू हकीकत या सत्य का बाज पकड़ने की कोशिश कर। मजाज यानी जिस्म धोखा दे जाएगा, इसलिए बाहरी शारीरिक आंखों का कोई भरोसा नहीं। बाहरी आंखें मायावी हैं, ये महबूब के दीदार में सहायता नहीं करती। रूहानियत की साफ ऐनक लगा ताकि हर चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे। न अक्ल और विचार से खुदा को समझा जा सकता है और न ही उसके द्वारा किए हुए कार्यों के आधार पर उसकी था पाई जा सकती है। जो मुर्शिद से बैत नहीं हुए, यानी जिनको गुरु से दीक्षा प्राप्त नहीं हुई, वे न हकीकत को देख सकते हैं न ही समझ सकते हैं। इंसान द्वारा खुदा और उसके किए कार्यों को समझने की कोशिश करना इसी तरह है जिस तरह बहुत सारे अंधे मिलकर हाथी के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। केवल रूहानी आंखों वाले लोग ही सच्चाई को समझ सकते हैं तथा ये आंतरिक आंखें रूहानी रहस्यों के जानकार रहबर या मुर्शिद ही बख्शते हैं। आप आंतरिक सूक्ष्म रूहानी आंख की तरफ इशारा कर रहे हैं, जिसे दरवेशों ने चश्मे गैब, चश्मे बातिन, दीदाए बातिन, दीदाए दिल आदि कहा है। हिंदुस्तानी संतों ने उसे आंतरिक आंख, दिव्य चक्षु, शिव नेत्र आदि नामों से पुकारा है। हजरत ईसा ने इसे एक आंख कहा है। आप कहते हैं, जब तू एक आंख वाला बन जाएगा तो तेरा सारा शरीर नूर से भर जाएगा। आपका भाव है कि जब तू अंदर आंखों से ऊपर पहुंच जाएगा तो आंतरिक आंख द्वारा तुझे खुदा का नूर दिखाई देने लगेगा। तरीकत की सर्वोच्च अवस्था, अल्लाह के नाम का जिक्र और मुर्शिद के स्वरूप के ध्यान द्वारा जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त करना जिक्र और तसव्वुर की सर्वोच्च अवस्था है। जीते जी मरने की अवस्था प्राप्त हो जाने पर जिक्र और तसव्वुर का कार्य पूरा हो जाता है और इसके साथ रूह अल्लाह की दरगाह को जा रही जरनैली सड़क यानी मुख्य मार्ग शाहरग में पहुंच जाती है। इसकी आंतरिक आंख खुल जाती है, आंतरिक कान खुल जाते हैं
और आंतरिक सूक्ष्म जगत की चढ़ाई के लिए रूह को सूक्ष्म रूहानी साधन प्राप्त हो जाते हैं। इसे अंदर अल्लाह की दरगाह से आ रहे कलमे या शब्द की मीठी आवाज सुनाई देने लगती है और कलमे से निकल रहा सूक्ष्म प्रकाश दिखाई देने लगता है। बस्ती का रास्ता भूल चुका व्यक्ति बस्ती की तरफ से आ रही आवाज को सुनकर बस्ती की ओर रुख कायम कर लेता है और बस्ती की तरफ से आ रहे प्रकाश को देखता हुआ बस्ती की तरफ चल पड़ता है। इसी तरह रूह कलमे की आवाज सुनकर आंतरिक रूहानी मंडलों का रुख अपना लेती है और कलमे के प्रकाश को देखती हुई ऊपर की मंजिलों की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। परदेस गया मुसाफिर उस देश के रास्तों से वाकिफ नहीं होता। उसको उस देश के रास्तों के जानकार किसी रहनुमा की सहायता चाहिए। रूह भी आंतरिक सूक्ष्म जगत के रास्तों से वाकिफ नहीं है। उसे ठीक रास्ता दिखाने के लिए मुर्शिद का नूरी स्वरूप अंदर प्रकट हो जाता है। वह स्वरूप रूह के अल्लाह की हुजूरी में पहुंचने तक रूह की रहनुमाई और संभाल करता है। शाह साहब कहते हैं, सोहनी को महिवाल के डेरे में से उठ रहा धुआं मोमबत्ती की तरह नजर आ रहा था। यहां आप अंदर दिखाई दे रहे कलमे या शब्द के प्रकाश की तरफ संकेत कर रहे हैं। घंटे की भारी आवाज ने मुझे मस्त कर दिया है। महबूब बाहर नजर नहीं आता तो कोई बात नहीं, वह हमेशा मेरे मन में रहता है तथा जो अंदर महबूब से मिल चुके हैं उन्हें बाहर से उससे बिछड़े हुए नहीं कहा जा सकता। आप शब्द या कलमे की ऊपर खींचने वाली आनंददायक आवाज और अंदर प्रकट हुए मुर्शिद के नूरी स्वरूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। सोहनी कहती है कि महिवाल हर समय अंदर मेरे साथ है। मुर्शिद देह स्वरूप में नहीं, नूरी स्वरूप में हमेशा साधक के साथ रहता है। सोहनी कहती है, मुझे बिस्तर पर लेटी हुई को दरिया के पार से आ रही घंटे की जोरदार आवाज सुनाई दी। मेरी रात आनंद से भर गई। मेरे अंदर महिवाल का प्रेम हिलोरे लेने लगा। सौगंध परमात्मा की, मेरा अंतर महबूब की सुगंध से भर गया और मेरे अंदर उसका प्रत्यक्ष दीदार करने की इच्छा तीव्र हो गई। इस प्रसंग में आप कलमे या शब्द की गूंजती आवाज और मुर्शिद के नूरी स्वरूप की तरफ इशारा कर रहे हैं। रूह का अंदर कलमे के नूर और कलमे की आवाज से जुड़ जाना और अंदर मुर्शिद के नूरी स्वरूप का साथ मिल जाना तरीकत का शिखर है। इसके बाद रूह शाहरग की जरनैली सड़क पर मार्फत का सफर तय करना शुरू कर देती है। आप बहुत खूबसूरत ढंग से समझा रहे हैं कि साधक को जो भी संघर्ष करना होता है मुर्शिद के नूरी स्वरूप के साथ मिलाप होने तक करना पड़ता है। उसके बाद रूह मार्फत की आनंदमयी वादी में प्रवेश कर जाती है। कुल मालिक की दरगाह से आ रहे कलमे में मग्न रूह बालक की तरह निश्चिंत होकर मुर्शिद की रहनुमाई में खुशी खुशी अगला सफर तय करती है।